ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा आप सदैव शिव भक्तों पर बनी रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, हम सबको पता है कि इस टाइम पर आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों की तिथियां चल रही है और पूज्य गुरुजी ने इन गुप्त नवरात्रों में करने वाला एक सबसे विशेष उपाय बताया था। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई कामना, कोई इच्छा जो पूरी नहीं हो रही है, साथ ही साथ आपके घर में संकट पे संकट बने हुए हैं, बनते बनते कार्य आपके घर के बिगड़ रहे हैं, बहुत बार आपके जीवन में ऐसे कार्य होने वाले हैं कि बस वो संपूर्ण होने ही वाला है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई बाधा, रुकावट आ जाती है। घर में बेवजह कलेश, लड़ाई झगड़ा, किसी का मन नहीं लगना, बहुत सारी समस्याएं जब परिवार में बन रही हो, पूज्य गुरुजी ने कहा सावन से पहले पड़ने वाले आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों की किसी भी एक रात्रि को ये 2 लौंग चुपचाप गुप्त रूप से जला दीजिएगा। आपके घर के जितने संकट होंगे वो दूर होंगे और आपकी जो कामना है इन नवरात्रों में पूरी जरूर होगी। और गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताने वाला हूं। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पूज्य गुरुजी ने कहा पहला वाला उपाय, जिन भी घरों के संकट खत्म ना हो रहे हों, आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी तरीके की कोई ऊर्जा आपके घर में आपके बनते बनते कार्यों को बिगाड़ने वाली है या फिर कार्यों को बिगाड़ रही है, जिनकी वजह से आपके घर में कभी क्लेश होने लगता है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है, कोई भी व्यक्ति आपके घर में अपने करियर की मेहनत के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, अनावश्यक आपके घर में घाटा होने लगता है, कोई ना कोई बीमारी होने लगती है, पैसा नहीं बचा पाते हो, समस्याएं जो ये चीज आती है ना, आप इनको नेग्लेक्ट कर देते हो, लेकिन नहीं, ये कहीं ना कहीं आपके घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। गुरुदेव ने कहा था कि आज की रात्रि चाहे कोई भी स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पुरुष, भाई, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। एक लौंग का जोड़ा लेना। जब भी मैं यहां पर आपको लौंग के जोड़े के बारे में बात करूं, समझ जाना आपको 2 लौंग लेनी है, जिनके ऊपर का ये इस तरीके से फूल भी होना चाहिए। इसी के साथ आपको थोड़ी सी लेनी होगी पीली सरसों। शायद आप सभी को पता होगा कि नवरात्रे हो चाहे गुप्त नवरात्रे, सबसे ज्यादा विशेष होती है पीली सरसों, और इसका जो उपाय किया जाता है ना, वो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समृद्धियां या फिर जो भी आपकी परेशानियां हैं उन सबका खत्म करता है। और साथ ही साथ आप सभी को चाहिए होंगे 2 से 3 टुकड़े कपूर के, छोटे छोटे से। मैं अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, हम लोग जो जिस कपूर को यूज में लेते हैं ना, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। मार्केट से जो आप इस तरीके की कपूर की गोलियां खरीदते हो, ये ओरिजिनल नहीं होता है, इसके अंदर मिलावट होती है। ओरिजिनल कपूर कुछ इस तरीके से होता है, जिसकी अगर मैं रेट के बारे में बात करूं तो शायद मैं 1600 रुपए किलो इस कपूर को लेता हूं। इस तरीके के कपूर को जब आप हाथों से, उंगलियों से मसलोगे ना, तो ये रगड़ करके पूरा पाउडर की फॉर्म में चला जाता है। इसको कहते हैं असली कपूर। 2 से 3 टुकड़े आपको ले लेने हैं और साथ ही साथ आपको लेना है एक खाली दीपक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही शाम का समय हो, यानी कि रात्रि का समय आ जाए, चंद्रमा निकल करके आए, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रों की किसी भी एक रात्रि को आपको इस दीपक के अंदर 2 से 3 टुकड़े जो आपने कपूर के लिए हैं, इनको अग्नि में प्रज्वलित कर देना, जला देना। जला देने के पश्चात आपने जो यहां पर एक लौंग का जोड़ा लिया है, इस लौंग के जोड़े को अपने दाहिने हाथ में लेना और दाहिने हाथ में लेकर के आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उसी मुख्य दरवाजे के ऊपर से 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में इसे घुमा लेना। 21 बार जब आप इन्हें घुमाएंगे, महादेव से अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करेंगे और कामना करके एक टुकड़ा जो आपने एक जोड़ी कपूर लिया हुआ है, मतलब सॉरी लौंग ली हुई है, उन्हें आपको इसी दीपक के अंदर डाल देना है। जब तक कि ये लौंग जल रही हैं, इस वाले उपाय को आपको घर के बाहर, अपने मुख्य दरवाजे के घर के बाहर करना है, ना कि घर के अंदर। उसके पश्चात आपके पास में जो ये जलता हुआ दीपक है, एक चुटकी जो पीली सरसों ली है, उस एक चुटकी पीली सरसों को इसी वाले दीपक के ऊपर से 7 बार घुमा करके, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में एक चुटकी पीली सरसों लेना, 7 बार इसी दीपक के ऊपर से उतार देना और उतार देने के पश्चात अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है, फिर उसके ऊपर से 7 बार घुमा देना और 7 बार घुमा देने के पश्चात उस पीली सरसों को किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के रख करके आ जाना। रात्रि को कर रहे हो
किसी कारणवश आप बेलपत्र पेड़ के पास नहीं जा सकते हो तो आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ अगर नहीं है तो अगले दिन आप किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे उन्हें रख करके आ जाइएगा, है ना। तब तक उसे घर के अंदर नहीं लेकर के आना है पीली सरसों को, इस चीज का ध्यान रखना। घर के अंदर पीली सरसों नहीं आनी चाहिए, घर के बाहर ही किसी भी कटोरी वटोरी में आप उसे रख दीजिएगा। जब अगला दिन आएगा तो उन्हें कैसे भी करके बेलपत्र पेड़ के नीचे, आपके घर में अगर कोई बेलपत्र का पेड़ है आप उसके अंदर भी नीचे डाल सकते हैं। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब भी आपकी कोई विशेष मनोकामना होती है, इस वाले उपाय के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर के मंदिर के सामने ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई विशेष मनोकामना है, कोई कार्य है जिसे आप सिद्ध करवाना चाहते हैं, आपने उपाय भी करे, व्रत भी करे, पंडित से भी आपने पूछा कि पंडित जी कोई उपाय बताइए कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो या व्यापार को लेकर के हो या किसी भी चीज को लेकर के हो। गुरुदेव ने कहा था, एक तांबे का कलश आपको लेना है। इस तांबे के कलश में अपने घर का जल भरना और इसके अंदर थोड़ा सा 2 से 4 बूंदे आपको मिला लेनी है गंगा जल की। जनरली हम सबके घरों में गंगा जल बहुत इजीली मिल जाता है, थोड़ा सा आपको गंगा जल मिला लेना है। इसी के साथ आपको एक दीपक तैयार करना है, चाहे आप आटे का कर लीजिए चाहे आप मिट्टी का। इसके अंदर आपको एक लंबी बाती लगानी होगी और इसके अंदर जो भरोगे, या तो आप गाय का घी भरना या फिर आप तिल का तेल। और गुरुदेव ने कहा कि अगर ये दोनों भी नहीं है तो सरसों का तेल तो होगा, वही सरसों का तेल आपको इसी दीपक के अंदर भर देना है। भर देने के पश्चात रात्रि के समय इस गुप्त नवरात्रों की पड़ने वाली कोई सी भी एक रात्रि, 9 में से कोई सी भी एक रात्रि, आपके घर में जहां पर भी घर के मंदिर में माता रानी जी विराजित हैं या फिर उनकी तस्वीर है, मूर्ति है, कुछ भी है, या तो उस मंदिर में से उठा करके नीचे रख लीजिए। आप जमीन पर बैठकर आसन लगाकर सम्मुख में माता रानी की तस्वीर को आपको रख लेना है कुछ इस तरीके से, जिनका मुख जो रहना चाहिए वो दक्षिण दिशा की तरफ, यानी कि जब आप इनके सम्मुख में बैठोगे तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। ठीक, तत्पश्चात आपने जो एक दीपक लिया है उस दीपक को इस तरीके से प्रज्वलित करना है कि बाती का मुख माता रानी की तरफ में होना चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ में होना चाहिए। साथ ही साथ यहीं बैठ करके अपना दाहिना हाथ आपको खोलना है। उसी दाहिने हाथ के ऊपर आपको थोड़ा सा गंगा जल वाला जल जो आपने तांबे के कलश में लिया है अपने दाहिने हाथ में लेना है। लेकर के सबसे पहले जब आप लेंगे तो पहले दिन की माता मां शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है, ओम देवी शैलपुत्रे नमः, इस मंत्र का स्मरण करके और इस जल को उसी दीपक के पास में जो आपने माता रानी के सम्मुख में रखा है, उसी दीपक के पास में इस जल को छोड़ देंगे। फिर से वापस आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली में लेना है दूसरी माता का जो बीज मंत्र है, मां ब्रह्मचारिणी का, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, इस मंत्र का स्मरण करके फिर से वापस उस जल को जो आपने दाहिनी की हथेली में लिया हुआ है दीपक के पास में छोड़ देना है। फिर उसके पश्चात आपको फिर से वापस अपनी दाहिने हाथ की हथेली में जल लेना है और तीसरी माता का नाम जो है मां चंद्रघंटा, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, इस मंत्र का स्मरण करके आपको तीसरी बार का भी जल उसी स्थान पर दीपक के पास में छोड़ देना है। इसी तरीके से आपको 9 माताओं के जो 9 बीज मंत्र हैं, अगर आपको नहीं मिलते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस वाले उपाय को आप किसी भी एक रात्रि को बैठकर, चाहे आप इस नवरात्रि की पहली रात्रि को कर लो चाहे आप 9वीं रात्रि को कर लो, किसी भी एक रात्रि को इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने कहा, सावन आने से पहले आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है, ये शिव तत्व है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने इसी नवरात्रों के अंदर एक विशेष उपाय करने के लिए कहा। वो विशेष उपाय क्या था? जो माता हेमवती का था, जिसे बार बार पूज्य गुरुजी ने कहा, चाहे आप घर पर करो, चाहे घर पर शिवलिंग विराजित नहीं है तो आप शिव मंदिर में चले जाओ। अगर शिव मंदिर में भी नहीं जा सकते, अपने घर के किसी भी गमले के अंदर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो और उसी पार्थिव शिवलिंग के पास में बैठकर अपने दाहिने हाथ में एक बेलपत्र रख करके, एक सिक्का रख करके, एक बेलपत्र या एक सिक्का, चाहे आप 1 का ले लो, 2 का, 5 का, 10 का, चांदी का है चांदी का ले लो, जिसका भी लेना चाहो उसका ले सकते हैं, और मात्र 1 चावल का दाना, इस तरीके से अपने दाहिने हाथ की हथेली के ऊपर एक बेलपत्र, एक सिक्का और 1 चावल का दाना रखना, माता हेमवती का नाम लेकर। किनका? माता हेमवती का नाम लेकर जो शिवलिंग आपके घर में विराजित है, या तो आप शिवलिंग पर रख दीजिए या फिर पार्थिव शिवलिंग जो बनाया है उस पर रख दीजिए। आपके घर में कोई माता रानी भी है ना, उनके सम्मुख में आप इसे रख दीजिए।
पूज्य गुरुजी ने कहा 9 दिन इसे करके देखिए, 1 से 2 दिन अगर निकल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले उपाय को 9 दिन तक आप करके देखना, आपका चाहे कोई सा भी दुख या कष्ट या क्लेश क्यों ना हो, टल ही जाएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।